अब इसके हाथ पैर फूल गए हैं, मानसिक संतुलन इसका खराब हो चुका है। गैंगस्टर सोनू मालपुर ये घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, इसके अलूल जलूल बयान देने लग रहा है। ये जितना उछलेगा उतना ही समाज को इसका पता चलता जा रहा है। इसने खिल निमिल निमाता देखी थी, आड़ फोड़ खसरिया गिल्ला इसका पंगा पड़ गया। ऐसा प्रधान आज तक किसान भवन के इतिहास में नहीं आया जो अपनी गाड़ियों का तेल भवन से डलवाता। ये गैंगस्टर है, मुझे भी थ्रेट दिलवा रहा है, कभी जर्मनी से कभी विदेशों से फोन कर करके लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तू किसान भवन को छोड़ के तू मेरे को कभी मार लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसान भवन बचाने के लिए हमें शहीद भी होना पड़ा, इसकी गोलियों का शिकार भी बनना पड़ा, तो हम बन जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। क्या मेरे इन कामों की वजह से वो मेरी एंट्री बैन कर रहा है क्या? ये समाज डिसाइड करेगा ना, वो कौन होता है। एंट्री तो उसकी बैन होने वाली है कल। इसने कब्जा कर लिया उस भवन पर, किसानों का जो मंदिर था उस मंदिर पर कब्जा कर लिया। हमने कसम है किसानी की, कल को पंचायत है वो हाथ नहीं खदेड़ा नो मान ले। दिल्ली के बॉर्डर वाला आंदोलन है जो 13 महीने का था, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इस पर आमदनी का साधन बन गया, तो गुंडे लोग राज करेंगे क्या यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तेरी चुनौती स्वीकार है, तेरी माँ ने दूध पिया तो तेरी माँ का दूध हम देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने जाट दूध पिया। छतरी हम है, 4000 रुपए तेल कितना है तेरी गाड़िया में, और जो बाकी तू धंधा उत्तराखंड तक कर सारे बताओगे, चिंता ना कर। ऐतिहासिक शहर पानीपत की सारी छोटी बड़ी गतिविधियों को जानने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर आप जिनको देख रहे हैं ये चुड़ूनी ग्रुप के सदस्य हैं, और आजकल चुड़ूनी ग्रुप और टिकैत ग्रुप जो है आमने सामने है। यह किसान भवन को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसको देख रहे हैं लगातार, और बार बार सोनू मालपुरिया जो टिकैत ग्रुप का अध्यक्ष है और किसान भवन का अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, और उसी को लेकर जो है कई दिनों से हंगामा बरपा है। ये चाह रहे हैं कि किसान भवन जो है अब खाली कराया जाए, दूसरा प्रधान आए, लेकिन अब ये मामला जो है उलझता नज़र आ रहा है। एसपी को भी ज्ञापन सौंपा है, अब डीसी के पास ये लोग पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सुधीर जाखड़ मेरे साथ हैं। जाखड़ साहब, क्या मामला चल रहा है आप लोगों के बीच में? एक्चुअली आपने जैसा कहा भाई टिकैत चुड़ूनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन, किसानों का, पूरे किसान समाज का ये मंदिर है जो किसान भवन पानीपत, ये किसी गुट ने नहीं बनाया। ये पूरे हरियाणा के किसानों ने, पानीपत जिले के किसानों ने विशेषकर ज़्यादा सहयोग दे दिया, क्योंकि हमारे ज़िले में था। तो ये किसी गुट का तो मामला है ही नहीं। ये जो सोनू मालपुर है, ये लोगों को, किसानों को कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये चाहता है कि भाई तेरी प्रधानी तो खुशने वाली है और इसको ना टिकैत वर्सी चढ़ूनी बना दे। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे वहाँ ब्लॉक का नंबर भी नहीं है। ये क्या है कि ये लोगों को कंफ्यूज करके इसको गुटों में बांटना चाहता है। लोग समझदार हैं। हाँ, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का जिला अध्यक्ष और हमारी लोगों ने आवाज़ उठाई है, पहल की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई वहाँ प्रधान बनना चाहते हैं, किसी को बनाना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसा कोई भी वो नहीं है मनसा, लेकिन ये किसान भवन पे कब्जा करना चाहता है। अब लोग इकट्ठे होने वाले हैं, पूरे किसान समाज में, जिले के किसानों में बहुत भारी गुस्सा है, वो कल देखने को इसको मिलेगा भी। और अब इसके हाथ पैर फूल गए हैं, मानसिक संतुलन इसका खराब हो चुका है। गैंगस्टर सोनू मालपुर जो अपने आप को कहता है कि मैं 28 साल जेल काट के आया, 72 जेलों में रहा, ये रहा, इसके हाथ पैर फूल गए हैं। ये घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, इसके अलूल जलूल बयान देने लग रहा है। ये जितना उछलेगा उतना ही समाज को इसका पता चलता जा रहा है। इसने खिल निमिल निमाता देखी थी, आड़ फोड़ खसरिया गिल्ला इसका पंगा पड़ गया। किसान समाज इसको खदेड़ेगा, वहाँ से भागता, ये रुकेगा नहीं। भागना है, इसको टाइम देंगे, बस 10-15 मिनट में भागता हो भाग, नहीं तो समाज उठा के इसको बाहर भी फेंकेगा। अच्छा, ये सोनू मालपुर के बारे में बात करें, प्रधानी का मामला बता रहे हैं, तो ये प्रधानी छोड़ने की क्या वजह है कि प्रधानी छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? भाई साहब, एक पुरानी परंपरा है, आज तक की पुरानी परंपरा है, बड़े बुजुर्गों ने बनाई थी, कानून बनाया था कि 2 साल अलग अलग ब्लॉक का नंबर आता रहे, इस पे कब्जा ना हो सके। हमने अलग इसके हिसाब में इतना गोलमाल है, इतना भ्रष्टाचार, इतनी अनियमितता है, वो भी नहीं जिलाए इसको कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई तू इसको पीछा छोड़ और निकल, तू 5 साल का कौन है डिक्लेयर करने वाला? तू पूरे किसान समाज को चैलेंज कर रहा है क्या? पूरे हमारी मतलब छाती पे कील गाड़ने की कोशिश कर रहा है क्या किसान समाज की? इसका जो ये भूत है, ये कल को पानीपत जिले के किसान निकाल देंगे और इसको वहाँ से बर्खास्त कर। गोलमाल वाली क्या घोटाले की क्या बात कर रहे हैं, किस तरह? ये देखो भाई साहब, ऐसा प्रधान आज तक किसान भवन के इतिहास में नहीं आया जो अपनी गाड़ियों का तेल भवन से डलवाता, अपने ड्राइवरों की तनख्वाह
उससे लेता है और पीए रखता है अपने, उनकी तनख्वाह किसान भवन देता है। 6 लाख का 5-6 लाख का ये डीजल का खर्चा दिखाता है। कौन सा इसने भाई कौन सी मूवमेंट खड़ी करी थी या कौन सा आंदोलन कराया था? ये अपने घुमाई फिराई के लिए किसान भवन के पैसे को दुरुपयोग करता है। हम चाहते हैं कि ये फिलहाल अपना वहाँ से इसका कार्यकाल पूरा हो गया, इसको छोड़ के वहाँ से निकले और ब्लॉक की जो परंपरा सणोलीबा पुल्ली के लोग जो हैं जिनका अधिकार है, हक है, उनके हक को ना खाए, उन लोगों को अपना प्रधान चुनने दे और किसान भवन से भागे। आप कह रहे एक तरफ कह रहे अभी गैंगस्टर भी रह चुका है, कई जेलों में रह चुका है, फिर डायरेक्ट पंगा ले रहे हो, कल को कोई दिक्कत विक्कत का किसी का डर खतरा नहीं है? ऐसा इसका तो ये तो सामान ही छोटा है। हमने बड़े बड़े तानाशाह और धक्काशाह को जो है घुटने टिकवाए हैं। ये गैंगस्टर है, ये मुझे भी थ्रेट दिलवा रहा है, कभी जर्मनी से कभी विदेशों से फ़ोन कर करके लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बाकायदा अपने हथियारों की भी वीडियो डाल रहे हैं कि इस हथियार से तुझे मारेंगे। वो तो प्रशासन इसका इलाज करेगा, एक बार इसका कब्जा खाली होने दे। और इसको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, तू किसान भवन को छोड़ के तू मेरे को कभी मार लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसान भवन बचाने के लिए हमें शहीद भी होना पड़ा, इसकी गोलियों का शिकार भी बनना पड़ा, तो हम बन जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे साथ कुछ भी घटना घटी, हमारे को किसी ने कोई जान माल का नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए सोनू मालपुर जिम्मेवार। लेकिन इसको गैंगस्टर बनाने वाले भी तो आप लोग तो भूल चुके थे। सुर्खियों में आने के लिए दोबारा गैंगस्टर, मेरे ख्याल आपने कोई वीडियो भी तैयार की थी। ये था कि आदमी ये बोलता था ये कि भाई यूनियन में जोड़ लो, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ बचा खुचा जीवन जो है संघर्ष करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो हो सकता है यार बालक बच्चे पोते वाला आदमी हो रहा है, शायद काम करता होगा। हालांकि हमने नहीं बनाया, मेरे तो ब्लॉक का ना तो हम प्रधान थे इससे पहले जो हमने इसको चार्ज दिया हो, ना मेरे ब्लॉक का नंबर था। समाड़ख्या के लोगों पे वहाँ धक्काशाही करके आ गया। वहाँ के लोगों ने क्या नाम किसान आंदोलन चला हुआ था, भाई किसानों में फूट दिखेगी, इस वजह से इसका विरोध नहीं किया। इस बात का इसने भरपूर फायदा उठाया किसान आंदोलन के दौरान धक्काशाही बन के और प्रधान बनने का। अच्छा, एसपी से मिले थे, कल भी मिले, मेरे परसों भी मिले हो, तो एसपी ने क्या आश्वासन दिया था? एसपी साहब ने नोट कर लिया इसका नाम, बोला मैं सारी रिपोर्ट ले लेते हैं अपने, हमारी उनकी एजेंसियां होती है, सच्चाई पूरे प्रशासन को पता है, प्रशासन का सहयोग की हम मांग भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक तो कल जो पानीपत जिले के किसान, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम पानीपत जिले के किसानों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि कल जो 9 अप्रैल को आप पानीपत जिले के किसान भवन में किसान महापंचायत में आएंगे, अपने साथ अपना कोई भी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी पानीपत जिले के लोगों की ही एंट्री होगी, क्योंकि ये बाहर के दूसरे जिलों से अपने असामाजिक तत्वों को बुला के वहाँ गुंडागर्दी करने की सोच रहा है। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया, जिले से बाहर की किसी की भी एंट्री नहीं होगी। बाकायदा ये सोच रहा है कि आज उस भवन को रात को पूरा भर देगा और दिन में लोग आएंगे, वो बाहर वाले आएंगे आईडी दिखाने वाले। हम सुबह प्रशासन से आज भी हमने मांग की है कि सुबह 10 बजे एक बार पूरे किसान भवन के अंदर कमरों शुदा सबकी जांच करके सारा भवन खाली करवा के फिर जिनके पास पानीपत जिले का आईडी प्रूफ है वही केवल अंदर आएँ। इसलिए हम जिले के किसान भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि इसका विशेष ध्यान रखें, आईडी प्रूफ अपनी जरूर साथ। मैं एक वीडियो देख रहा अभी, सोनू मालपुर ने वीडियो दिया है, उसमें बताया कि सुधीर जाखड़ जो चुड़ूनी ग्रुप का है उसकी एंट्री बैन कर दी, और साथ में जो असामाजिक तत्व हैं 5-4 ले रहा है उसकी भी एंट्री बैन कर दी है। ये असामाजिक तत्व ये इन्हीं की बात हो रही थी। वो पहली दो बात, उसके पास क्या अधिकार है वो मुझे बैन करेगा। मैंने किसान आंदोलन में लगातार जहाँ सड़कें जाम करनी हुई, जहाँ कोई भी आंदोलन, चाहे टोल फ्री, चाहे किसी भी बोनस की मांग को लेके या दिल्ली कूच को लेके पूरे ज़िले के गन्ना किसानों का कोई आंदोलन हुआ, मेरे पे 10 के लगभग जो है किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए। मैं किसानों की लड़ाई लड़ते हुए जेल में गया, 2-3 बार अरेस्ट हुआ। क्या मेरे इन कामों की वजह से वो मेरी एंट्री बैन कर रहा है क्या? ये समाज डिसाइड करेगा ना, वो कौन होता है। एंट्री तो उसकी बैन होने वाली है कल। वो बुखलाया हुआ है, वो समाज को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी किसान समाज से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने जो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, ये एंट्री बैन होने के लिए मैं तो कभी वहाँ जाता भी नहीं था। मैं तो साल में कभी हुआ कोई मीटिंग हमने अपने यूनियन की करनी हो तो कर ली, नहीं तो मेरा अपना तो कोई वहाँ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा मंदिर है, हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा किसान भवन है, उस पर कब्जा तो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। इस जुल्म जहाँ हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और ये किसान भवन और किसान यूनियन का पदाधिकारी ही अगर किसानों के साथ बदसलूकी या जोर जबरदस्ती करेगा तो हमारा परम धर्म है, नैतिक कर्तव्य है कि हम इसके भी खिलाफ लड़ाई लड़े। अगर हमारे समाज में भी कोई गलत कर रहा है तो नहीं, ऐसा तो नहीं प्रधानी के चक्कर में आप भी लग रहे हो? ऐसा सर मेरा ये स्टेटस ही नहीं है रहा फिलहाल।
क्योंकि ना तो सनौली बापोली मेरा ब्लॉक है, और सनौली बापोली के बाद पानीपत ब्लॉक का नंबर आएगा। मेरा तो ब्लॉक का नंबर ही अभी 6-7 साल बाद आना है। तो अपना तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, समाज को दिखता है। और हमें लड़ाई लड़ने के लिए किसान भवन की या किसान भवन की गाड़ियों के और पैसे की ज़रूरत नहीं है ना, हम तो लड़ाई लड़ लेते हैं। हम ये चाहते हैं, वो हमारी संस्था है, हमारी उससे लगाव है, उस पर कब्जा ना हो, उस पर अच्छे आदमी जो है प्रधान बने, और जिस मुद्दे के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो किसान भवन बनाया गया था, उस उद्देश्य पे काम करे। खाली ये नहीं कि वो धर्मशाला या होटल की तरह वहाँ केवल मैनेजमेंट नहीं, यूनियन को जोड़े, लोगों में जनाधार खड़ा हो, वो ऐसा आदमी वहाँ प्रधान बनना चाहिए। दैया साहब पूर्व प्रधान हमारे साथ है। दैया साहब, क्या करोगे कल, अगर कल के बाद वो प्रधान ही नहीं छोड़ता सोनू मालपुर? देखिए, पानीपत किसान भवन की एक परंपरा है। यहाँ कुछ लोगों ने ना समय समय पे ऐसे प्रयास करे हैं कि वे इसको है ना, यहाँ एक थोड़ा है ना किसानों की रोजी रोटी का एक साधन हो चुका है, इस पे कब्जाने के लिए ना कुछ लोगों ने समय समय पे प्रयास करे। लेकिन हर बार है ना, इस पानीपत ज़िले की जनता ने ना उसको धूमिल किया और उनको ना एक करारा तमाचा मारा, और वो लोग कहीं नज़र नहीं आए। अब यही हालात यहाँ आज पैदा हुए हैं। ये जो सुधीर जाखड़ के बैन की बात मैं पहले करता हूँ कि इसको बैन करने वाला होता कौन है ये। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई घर की भाई और काका लिखने वाला, वो काम हो गया। अब पहले तो ये प्रार्थना करता भी रहा था कि भाई मैं है ना अपने आप को बदलना चाहता हूँ। हमने भी सोचा है कि भाई कहीं है ना, चलो एक आदमी ने उम्मीद है कि ये शायद है ना अपने आप को बदल ले, लेकिन चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। ये प्रवृत्ति है ना इसके अंदर है ना शुरू से थी और आज भी है। लेकिन लोगों ने सोचा भाई चलो एक है ना नाजायज आदमी इस पर आकर के बैठ गया, और ये 2 साल के लिए है ना ये चला जाएगा कि हम ना इस पवित्र मंदिर को ख़राब नहीं करना है, इसको जिंदा रखना है, इसको बचा कर रखना है, और 2 साल में। लेकिन इसके इरादे जब देखे गए तो वो और कुछ थे। तो इसके उसमें ना सुधीर भाई का तो हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे पानीपत ज़िले की तरफ से है ना इसने इस मुहिम को है ना इसको एक जागृति लाने का काम किया, और पूरा ज़िला, मैं तो ये कहता हूँ अगर पहला कदम है ना सुधीर जाखड़ का होगा कल किसान भवन में, अगर इस पर रोक लगने का या कानून का भी कोई इस तरीके का सहारा उसने लिया, तो इससे है ना पानीपत ज़िले की जनता है ना और बौखला बढ़ेगी, नाराज़गी होगी और ज़्यादा हाजिरी यहाँ इकट्ठी होगी। तो मैं तो ये उसको है ना कहना चाहता हूँ कि जो आपका थोड़ा बहुत समय कार्यकाल बचा है इसको पूरा कर करके, और जैसे जिस तरीके से इस परंपरा को पुराने प्रधानों ने ना अगले प्रधान के सुपर्द कर दिया, अगले ब्लॉक को सुपर्द कर दिया, उसको सुपर्द कर दे और इज्जत से है ना वो चला जाए। चलिए वकील साहब, आपको भी बैन हो रहा है मैंने सुना है? हाँ भाई, बैन तो कर रखा उसने। दूसरी बात ये है कि उसने बैन कर दिया, उसके कहने से हम बैन थोड़ा हो जाएंगे। मैं गांव मेरा धर्मगढ़ है, मैं आज बता भी देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और मैं पानीपत शहर में रहता हूँ। मैं पिछले 14-15 साल से यहीं पानीपत कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। 89 में मैं गांव छोड़ के मैं पानीपत, मेरे पिताजी लेके आए थे और मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ। मेरा बचपन पानीपत का है। और जो सबसे ज़रूरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ किसान भवन में हम जाते थे हमारे बुजुर्गों की सेवा करने, उस टाइम तो ये अपराध करता था, चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, मर्डर, न जाने कितने मुकदमे इसके ऊपर दर्ज होते थे और ये जेलों में पड़ा रहा। अब ये 2-3 साल से आगे कहता कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। लोगों ने विश्वास कर पाए इसको समाज सेवा का मौका दे दिया, लेकिन इसने समाज सेवा का मौके का नाजायज फायदा उठाते हुए अब इस पर इसने 1 तारीख को कब्जा कर लिया। मेरी तो हाथ जोड़कर सभी पानीपत वासियों से अपील है, चाहे वो शहर के हैं चाहे वो गाँव के, ये आप लोगों का भवन है, किसानों का ये मंदिर है। आप इसको इस गंदे आदमी से इसे आज मुक्त कराइए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने की अपील करता हूं लोगों से। और ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस गंदे आदमी को संभालका, जो इसका गांव है शहर मालपुर, वहां इसको छोड़ कर आओ। अगर ये 10-15-20 मिनट में अगर अपने आप चला जाता है तो इसकी कुछ ना कुछ इज्जत रह जाएगी। अगर ये नहीं छोड़ कर गया तो पानीपत की जनता है, तो पानीपत की जनता इसको भगाएगी यहाँ से, कल को यहाँ से, और ये हमारे ऊपर नहीं बैन कर सकते। प्रधान जी, क्या कहोगे जो मामला चल रहा है सारा सोनू मालपुर वाला? सोनू मालपुर एक 26 साल जेल में रहा गैंगस्टर है,
वश कारण किसी संभल का नंबर था, यो प्रधान बन गया था, वो संभल के खामियां रही। लेकिन इसने कब्जा कर लिया उस भवन पर, किसानों का जो मंदिर था उस मंदिर पर कब्जा कर लिया। हमने कसम है किसानी की, कल को पंचायत है वो हाथ नहीं खदेड़ा, नो मान ले दिल्ली के बॉर्डर वाला आंदोलन है जो 13 महीने का था, 800 किसानों ने साथ दी थी वहां पर, कल को से 8 से आड़े मर जाइयो, लेकिन छोड़ देंगे। हमारे बुजुर्गों की देन है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पता नहीं किस तरह से अपने सिर पर तसड़े रख रखे, इसकी चढ़ाई कर रखी, इसकी दीवारें बना रखी हैं, और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इस पर आमदनी का साधन बन गया, तो गुंडे लोग राज करेंगे क्या यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। या तो आज का दिन है, कल को पंचायत है, परमात्मा इस प्रधान को सतबुद्धि दे, युवा के पंचायत से माफी मांगने होगा। हमारा 2 साल का कार्यकाल में 2-3 महीने रह रहे हैं, उससे पहले ही मेरे तो कोई गलती होगी थी, मैं यहाँ से अपना कार्यकाल चला जाऊंगा, जो भी अपना प्रधान बनाना हम बना लो, अन्यथा पूरे जिले का किसान, कोई संगठन ऐसा नहीं है, कोई भी, जितने भी सारे संगठन की बात ही नहीं है, पूरे किसान की बात है। पूरे जिले से ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर लोग आ रहे हैं, और ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी नू लेकर आ रहे हैं। मौसम खराब है, उसमें नीचे रोडे घेर के ऊपर पल्ली उछा के बता कि किसों की ट्रली फंस ना जा, दस ना जा, अपने रोडे काटे और साइड दड़ी पहिया आगे घेरे, जल्दी निकल जा, उस तैयारी में यहाँ पर आ रहे हैं। और पूरे पानीपत जिले से प्रार्थना है भाई, अगर कल आप नहीं आए तो आप किसान नहीं हो, आपके अंदर किसानी का जुनून नहीं है। किसान इस देश को बचा रहे हैं, विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है, वो भी भारतीय किसान यूनियन के लोग निभा रहे हैं। और कल को जो पंचायत है, इसमें बहुत एक अहम फैसला होगा, आर पार की एक लड़ाई लड़ेंगे। कोई बात नहीं, आप मर जाएंगे, शहादत दे देंगे, 800 भाई हमारे बॉर्डर मर गए थे, क्या हम अपने मंदिर के लिए नहीं मर सकते? कि पूरे उत्तर भारत की शान है, एक इतना बड़ा भवन पानीपत में है, पानीपत का किसान छाती में ठोक कर कह सके मैं पानीपत जिले का रहने वाला हूँ। इतना बड़ा मंदिर हमारे बुजुर्गों की देन है जो हमारे को दे गए थे। यहाँ पर लंगर लगता है, चाहे कोई किसी भी जाति का, किसी समुदाय का है, दोपहर को शाम को भोजन करता है। क्या उन बुजुर्गों ने गलत किया था? कि एक गुंडा लोग तत्व आकर के यहाँ पर इस पर कब्जा करने की नियत कर रहा है, उसकी अच्छी बात है। चलो, प्रधान बन गया था, सब कुछ था, इतने बढ़िया तरिया प्रधानी मिल गई थी, इसको पूरा करके ना धंधा भाई मेरे जो बना वो ठीक से भाई, मेरे इतना ही बनया था, मेरे आगे जो भी प्रधान बनागा वो कर लेगा, वो तो करने की बात गई दूर। जो चरित्र पहले था उससे भी 10 गुना 100 गुना और दसा लिया अपने आप को कीचड़ में। तो भाई सारे भाइयों का प्रार्थना है, पूरे जोर शोर ताओ, जय जवान जय किसान। अच्छा, ये अभी कह रहे थे कि दुरुपयोग भी हो रहा है, 6 लाख रुपए की आमदन है, सारा पैसा होटल का याशियों में उड़ रहा है। भाई सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। साथियों, मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बताया है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। ये जो गैंगस्टर बैठ गया ना इसके ऊपर, हम नहीं बोलते, अपने आप बोलता है वो गैंगस्टर। 26 साल जेल में रहा भाई, 26 साल जेल में रहा ना, तो कुकर्म करे थे ना, कांड करे, उन कांडों में तू जेल में रहा है। कोई मुकदमा साथ दर्ज हो तो बताए तू। और हम रहे किसानों के लिए, आगे भी किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे पे बहुत मुकदमे दर्ज में है, मुकदमे, और आगे मुकदमे दर्ज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तूने चुनौती भी दी थी, तेरी चुनौती स्वीकार है, बिल्कुल ठीक है ना, तेरी चुनौती स्वीकार है। तेरी माँ ने दूध पियाया तो तेरी माँ का दूध हम देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने जाटने का दूध पिया, छतरी हम हैं। तू तो दिलबाग रिसाड़ू वाला जेल वाला कांड तेरा सारे याद हैं बिल्कुल, वो स्टार्टर वाला सारे याद हैं बिल्कुल। मुक्ति यहाँ बन के बताओ तू, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, गुणगाना खुद करा है। हम बताओगे 9 तारीख न तने किस्ता पंगा ली, संभाल के वाले नहीं। अब ये जिले पानीपत की शान है, और इस शान को किसी भी सूरत में हम खराब नहीं होने देंगे, मिट्टी पलीत नहीं होने देंगे। और 9 तारीख तने 10 भाई बिठा के तो वीडियो काटा है तू, हमने वीडियो बैठा ज़्यादा काट नहीं आती भाई। आज तेरे खुली चुनौती है, तने दिया था 1 तारीख को भाई, किसी रूप में आ जाओ भाई, तने भी खुली चुनौती देवे कती, तू किसी रूप में आ जा। मतलब वो तूने शब्द सारे इस्तेमाल करा के हैं, वो सारे तेरे न्यू के न्यू हैं, जिस रूप में भी तू आगे उसमें तैयार है बिल्कुल, किसी भी रूप में तेरे पीछे नहीं है। अपने मेरे बाल ट्रक चलाए हैं, ड्राइवर तो है, खेती सारी दुनिया करा है, 40 किलो खेती, वो बताओ बोहन का नहीं पैसा खर्च करता मैं, 4000 रुपये तेल कितना है तेरी गाड़ियाँ में, और जो बाकी तू धंधा उत्तराखंड तक करा सारे बताऊंगे, चिंता ना कर। तेरे सारे बता भी दिए, पुलिस को हमने जो विज्ञापन दिया था, दरख्वास्त दी थी, उसमें सारी बात बता दी है, और भी बताओगे। और खेती में बता, 40 किलो खेती करा है, खुद का 1.5 किला 40 किलो खेती करा है, जिसके खुद के 60 किले बो हो ना, वो बेचारे कर्ज में पड़े किसान, और तू 40 किलो में बहनों पे चला तो करता रहा करने। तो भाई कोई बात नहीं, सारे किसान भाइयों तो मेरी प्रार्थना है 9 तारीख को बढ़ चढ़ के आओ। और तो भाई सारे भाइयों से गुजारिश है
कि 9 तारीख को खूब बड़ी हाजिरी दिखाओ और 9 तारीख को एक ऐसा कड़ा फैसला लो ताकि इस गैंगस्टरों को जो आने वाले सोच रहे होंगे, दिमाग में ला रहे होंगे थोड़े बहुत, उनके दिमाग में जाओ भाई हो ये तो गलत पंगा ले लिया और गलत आदमी से पंगा ले लिया। चलिए, कल 9 तारीख का इंतजार रहेगा। 9 तारीख को ये लोग जो है किसान भवन में इकट्ठा हो रहे हैं और सोनू मालपुर के खिलाफ जो है इन्होंने मोर्चा खोला है। सोनू मालपुर के ऊपर आरोप है कि किसान भवन पर उसने कब्जा कर लिया है और सारा पैसा जो आता है वो अपनी मस्ती के लिए उसको खर्च कर रहा है और ऐसे आरोप जो है सोनू मालपुर पर लगे। इस आरोपों के बारे में सोनू मालपुर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।